शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा टाकू मारा। आहा अम्मा, ये तुमने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है अम्मा? तुम कहती थी शीला से शादी कर लो, सीधी सादी गाँव की लड़की है। बेटा तुम उसके साथ सुखी रहोगे। जब से मेरी शीला के साथ शादी हुई है मेरी जिंदगी सुखी खत्म हो गया। हर वक्त की चिक चिक। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं घर जाऊँ। मुझे पता है कि मैं घर जाऊँगा तो उसकी फिर से चिक चिक शुरू हो जाएगी। मैं चिक चिक से थक गया हूँ अम्मा। कभी मुझसे दो प्यार की बोल नहीं बोलती, हर बार लड़ने को तैयार रहती है। मैं उसके लिए कुछ भी अच्छा करता हूँ, उस बात पे मुझे सिर्फ ताना ही मिलता है अम्मा। इससे अच्छा तो यही था अम्मा कि मैं शादी ही नहीं करता, कुंवारा ही मर जाता। सेठ साहब ने मुझे काम से निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। इस बात पे भी हर वक्त मुझे बस ताने ही देती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है मुझे काम ढूंढते ढूंढते। अब मुझे कोई काम नहीं दे रहा तो मैं जबरदस्ती से काम नहीं मांग सकता ना। पत्नी तो वो होती है जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, ना कि दिन रात आपसे लड़ती रहे, आपकी जिंदगी अजीरन कर दे। अम्मा मैं क्या करूँ अम्मा? अब शीला के साथ मेरा गुजारा नहीं होता अम्मा। तुम्हारे सैर सपाटे खत्म हो गए, घर आने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि घर पे तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है मैं सुबह से भूखी हूँ, खाने का एक अन्न तक मेरे मुंह में नहीं गया। कैसे जाएगा जबकि घर में कुछ भी नहीं है? शीला मैंने भी कौन सा कुछ खाया है? मैं भी रात का ही भूखा हूँ। तो तुम जता किसको रहे हो? काम नहीं करोगे तो एक दिन हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। शीला तुम्हारे सामने मैं सुबह घर से निकलता हूँ और रात में लौटता हूँ। अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना। शीला मुझे लगता है अभी हमारा समय ही खराब चल रहा है। मैं तुमसे कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के पास गाँव चली जाओ। तुम्हें भी अच्छा लगेगा तुम्हारी अम्मा को। जैसे मुझे कोई काम मिल जाएगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मेरा क्या है, मैं कहीं से भी कुछ मांग के अपनी जिंदगी गुजार लूंगा शीला, पर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ। इसको क्या लगता है मैं इसकी चालों को समझती नहीं हूँ? ये मुझे मैके भेजना चाहता है। रहने दो, मैं अगर मैके चली गई ना तो तुम और ज्यादा निकम्मे हो जाओगे। मैं ही जबरदस्ती करके तुम्हें सुबह घर से निकालती हूँ काम ढूंढने के लिए। अब मैं ये नहीं जानती ना कि तुम बाहर जाके काम ढूंढने की कोशिश करते भी हो या नहीं, या पी के किसी कोने में गिर जाते हो। ये मैं कहाँ फंस गई? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पीने के लिए पैसे हैं? खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तो पैसे हैं नहीं। मैं पीने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? शीला मैं तरस क्या हूँ कि कभी तुम मेरे लिए अच्छा बोलो, जब भी बोलती हो मुंह खोलती हो जहरी उगलती हो। शीला बुरा वक्त सब पे आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम मुझे हर वक्त ताने देती रहो, हर वक्त सुनाती रहो। अच्छा जी, अब मैं समझाना भी तुम्हें बुरा लगता है? वाह जी वाह, ये तो मुझे पता था कि सच कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है ये मैंने आज जाना। मैं तो उस दिन को पूछती हूँ कि अम्मा ने मेरी शादी तो से तुम्हारे साथ करवा दी थी, वरना मुंशीलाल मुझसे कितना प्यार करता था, वो मेरा रिश्ता भी लेके आया था। लेकिन उसी दिन तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आ गया और अम्मा को पता नहीं तुम्हारे लिए क्या दिखा जो अम्मा ने मेरी जबरदस्ती शादी तुम्हारे साथ कर दी और मैं तुम्हारे साथ बांध दिया। अगर मेरी शादी मुंशी के साथ होती तो आज मैं भी और लड़कियों के साथ बहुत खुश होती। बोल तो ऐसे रहिए जैसे मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी को इसने नर्क बना दिया है। मेरी जिंदगी की हर खुशी नागिन बन के डस गई। क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये जो तुम मनी मन बातें करती हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ही कोस रहे होते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी बहन, उसका फोन आया था, वो आने को बोल रही थी, मैंने उसको मना कर दिया। शीला तुमने प्रिया दीदी को आने से मना कर दिया? आने दीदी ना, बहुत दिल कर रहा था उनसे मिलने का। तुम्हारी दीदी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आएंगी, तुमको कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, भूखा रखोगे जैसे मुझे रखते हो? कभी ना अपने दिमाग पे लगा लिया करो, हर जगह बस मैं तुम्हारी इज्जत रखूं। वो आ जाएंगी ना और हमें इस हाल में देखेंगी तो सोचो तुम्हारे खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ शीला, बात तो तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए कहती हूँ कभी अपना दिमाग पे लगा लिया करो। दीदी से मिले, उनसे बात की, बहुत अरसा गुजर गया, बड़ा मन था उनसे मिलने का। शीला तुम तो हर वक्त अपनी बहनों से फोन पे बात कर लेती हो, मेरी बहन के पास तो फोन भी नहीं है कि मैं उसकी खैर खबर ले सकूं। तो उसने कहाँ जाके कॉल की होगी, मैं उसको घर पे क्यों नहीं था? काश में होता तो उसकी आवाज ही सुन लेता। बस करो अपना इमोशनल ड्रामा, 2 मिनट में इमोशनल में बह जाते हो। मैं कह क्या रही हूँ और तुम सोच क्या रहे हो? शीला एक अम्मा के बाद मेरी एक दीदी ही तो है। अम्मा तो दुनिया में रही नहीं, दीदी में मुझे अम्मा की झलक दिखती है। तुम्हारा अपनी दीदी से मिलने का इतना ही मन है तो चले जाऊंगी गाँव। तुम नहीं होगे ना तो कुछ मुझे भी शांति मिलेगी। और मैं बता देती हूँ, अगर कल तुम्हें काम नहीं मिला ना तो मैं खुद जाऊंगी, खुद ढूंढूंगी काम। अब मैं इस तरह और जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम तो कुछ नहीं कर पाए, शायद मुझे ही कोई काम मिल जाए, फिर तुम घर पे बैठना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें 2 वक्त की रोटी। इसको क्या हो जाता है, हर वो मुझे कड़वी बातें सुनाती रहती, ये तक नहीं पूछती कि थके हुए आए हो, बैठो मैं तुम्हें पानी ही पिला देती हूँ। मैं किससे उम्मीद लगा रहा हूँ इससे? शीला तुम नाराज क्यों होती हो? मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैं बाहर जाके कुछ खाने को लाता हूँ। आज की रात तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा शीला। मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है मैं बाजार निकम्मा नका रहा हूँ, बाहर काम ढूंढने जाता हूँ तो कोना पकड़ के सो जाता हूँ, तो क्या गलत लगता है मुझे? 3 से 4 महीने बीत गए, तुम्हें काम ही नहीं मिल रहा। मैं जानती नहीं हूँ कि तुम्हारे कितने नखरे, तुम्हें सुबह उठा नहीं जाता। सोच रही थी कि शेर साहब के पास जाऊँ और उनसे पूछूं,
सेठ साहब के पास अच्छा काम तो कर रहे थे, फिर उन्होंने अचानक से तुम्हें काम से क्यों निकाला? मुझे तो लगता है मैं सेठ साहब के साथ भी कोई झोल किया होगा। मैं इस पगली को क्या बताऊं कि सेठ साहब ने मुझसे क्या कहा कि मुझे सेठ साहब का काम छोड़ना पड़ा। अगर मैंने इसको बताया कि सेठ साहब तुम पे लाइन मार रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं शीला से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या किसी भी गैरतमंद पति को ये गवारा होगा कि कोई गैर मर्द उसकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करे? मैंने गुस्से में आके सेठ साहब का काम छोड़ दिया। अब तुम किस सोच में गुम हो गए? मैं तुमसे कह दी है कि कल मैं सेठ साहब के पास जाऊंगी और मैं सेठ साहब को कहूंगी कि मुझे काम की जरूरत है। क्या पता सेठ साहब मुझे ही कोई काम दे दे। सेठ साहब के पास काम देने के लिए कोई कमी नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े खेत हैं, मुझे छोटा मोटा काम तो दे ही देंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी काम कैसे होता है। वैसे भी तुम कोई काम तो करते नहीं हो, तुम घर को संभालना, मैं बाहर काम देखूंगी। शीला मेरी माँ, अब बस कर जाओ, और कितना जलील करोगी? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, मिल ही जाएगा काम मुझे। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम सेठ साहब के पास काम मांगने नहीं जाओगी। हम इज्जत के साथ इस घर में भूखे मर जाएंगे, पर मेरा आखिरी फैसला है कि तुम सेठ साहब के पास काम मांगने के लिए नहीं जाओगी। अब इस पे कोई बहस नहीं होगी। मैंने खाना लाके रसोई में रख दिया है, खाना खाओ और सो जाओ। कल तक कल दिखिए, क्या पता कल कोई मुझे काम मिल जाए। हर वक्त अपनी चाहते हो, नहीं खाना मुझे खाना। शीला गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कल सुबह हमें डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आएगा और कहेंगे आ जाए आपकी जॉब लग गई है। कल भी कुछ नया नहीं होगा, ऊपर से ये सर्दी आ गई है। क्या कह के थक गई हूँ कि मुझे गर्म स्वेटर ला दो, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। शीला मैं प्रॉमिस करता हूँ कल पक्का तुम्हें स्वेटर ला के दूंगा। मैं जानता हूँ शीला कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। वो तो मेरी ही अपब्रिंगिंग है कि मैं कुछ नहीं कहती, वरना आजकल की लड़कियां अपने पतियों को गंजा कर देती हैं। जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है मेरी सारी जिंदगी इसी शादी में गुजर गई। जब हमारी शादी हुई थी तो मुझसे कहते थे कि हम छुट्टियों पे दुबई जाया करेंगे। दुबई तो छोड़ो, गली के लोग से मोमोज भी नहीं खिला सकते हो तुम, इतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी। मेरी बड़ी बहन बार बार मुझसे कहती है कि मैं आना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे बात बात पे उसे झूठ बोलना पड़ता है, टालना पड़ता है कि दीदी अभी मत आओ, पहले मैं आऊंगी। अगर तुम्हारा अपनी दीदी से मिलने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, कुछ दिन रह लो अपनी दीदी के पास। हाँ तुम तो चाहते ही यही हो कि तुम्हारी बला टले। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? तुम मुझे छुटकारा पाना चाहते हो ना? शीला हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम दीदी के पास जाओगी तो तुम्हारा मन बहलेगा, अपनों के साथ रहोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। शीला पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम दिन ब दिन शक्की होती जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा करने का भी सोचता हूँ ना तो तुम्हें गलत ही लगता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये चाहते हैं मैं दीदी के पास चली जाऊं और इनकी जिंदगी सुख से गुजरे। शादी के बाद पहली बार दीदी के पास जाऊंगी तो क्या खाली हाथ जाऊंगी? मेरे भांजा भांजी क्या कहेंगे कि हमारी मौसी इतने सालों के बाद हमारे घर आई और कुछ भी गिफ्ट नहीं लाई। मैं हर जगह से तुम्हारी इज्जत के बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी इज्जत रख रख के मैं अब थक चुकी हूँ। दीदी को तो कई बार मुझसे शक भी हुआ, कहती है कि तू आवाज से खुश नहीं रखती, लगता है ऐसे दिखावा करती है खुश होने का। तुम्हें नहीं पता मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के दीदी को यहाँ आने से रोका है। पता नहीं मेरी दीदी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। जितने कितने प्यार से मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ शीला, तुमसे मिलना चाहती हूँ। बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं पर मैंने साफ इनकार कर दिया कि दीदी नहीं, पहले मैं आपके पास आऊंगी। बहुत जल्द दीदी मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं दीदी के पास जाऊंगी और उनको सरप्राइज करूंगी। तुम दिल क्यों छोटा करती हो शीला? तुम अपना दिल क्यों छोटा करती हो? देखना एक ना एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। कहते हैं ना कभी की रात लंबी तो कभी का दिल लंबा। रहने दो, ये बात बोलने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों की जिंदगी पर रो रो के गुजर जाती है। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा ना। जब खुशियाँ हमेशा नहीं रहती दुख भी हमेशा नहीं रहते। दुख आज नहीं तो कल जरूर खत्म होंगी। तुम देखना बहुत जल्द हमारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, जरूर आएंगी। ऊपर वाला आज हम तो नाराज है, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला हमें बहुत प्यार करता है, वो बस हमारा इम्तिहान लेता है। हमें बस सब्र करना है और कोशिश करते रहना है। शीला आ गए जी, क्या हुआ फिर? आज तुम्हारा मुंह फुला है, इसका मतलब आज भी तुम्हें काम नहीं मिला? मुझसे सुबह बड़ा बोल के गए थे कि देखना शीला आज मुझे काम जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसे मैं लेके आऊंगा। कहाँ है पैसे? दिखाओ मुझे जरा। पैसे देखी थी, लंबा अरसा गुजर गया है, मैं तो भूल भी गई हूँ कि 10 का नोट कैसा होता है 20 का। शीला ये देखो मुझे पैसे मिल गए हैं। तुम हमेशा दुखी क्यों रहती हो शीला? मुझे काम भी मिल गया है। क्या? मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा शीला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। ये लो पैसे। शीला मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आज सुबह जब मैं बस में जा रहा था ना मुझे अंकल मिले, बहुत अच्छे थे। उन अंकल से मेरी थोड़ी बातचीत हुई, मैंने उनको बताया कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, क्या तुम मेरी फैक्ट्री में काम करोगे? तुम सच कह रहे हो या मुझे उल्लू बना रहे हो? मुझे अभी भी तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना जी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अचानक से तुम्हें इतना अच्छा काम मिल गया और उन्होंने एक दिन के तुम्हें पैसे भी दे दिए?
ए जी, मुझे चुटकी नोचो, मुझे अभी भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। अब मैं आँख खोलूंगी और बहुत जल्द मेरा सपना टूट जाएगा। शीला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे एक अंकल मिले थे, वो मुझे अपनी सीमेंट की फैक्ट्री लेके गए। उन्होंने मुझे काम समझाया और मुझे काम पे रख लिया। ये मेरी आज की दहाड़ी है। ये पैसे तुम्हारे हैं शीला, तुम इन पैसों जो चाहो कर सकती हो। मैं एक सवाल तक नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूँ शीला कि मैं तुम्हें आज तक कोई खुशी नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी आज की मेहनत के ये पैसे तुम रखो। कल जो मुझे पैसे मिलेंगे ना, उससे मैं घर का सौदा लेके आऊंगा। ये जी, तुम विश्वास नहीं करोगे, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी जिंदगी से बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, मुझे माफ कर दो जी। मैं तुम्हें बहुत ताने देती हूँ ना, हर बात पे सुनाती हूँ ना। आज के बाद ताने देना बंद। कोई बात नहीं शीला, जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शीला, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बस सर्दी के कपड़े नहीं है। कल मैं आऊंगा, हम शॉपिंग करने चलेंगे। तुम्हें जो लेना हो तुम ले लेना। कपूर अंकल मेरी जिंदगी में एंजल बन गए हैं। मैंने कपूर अंकल से बात की है कि कपूर अंकल, मैं 2 टाइम की शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। अब देखना शीला, तुम हमारे हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। आप बहुत अच्छे हो जी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपको जिंदगी भर सिर्फ ताने दिए हैं, बातें सुनाई हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छी पत्नी तो वो होती है ना जो सुख दुख में अपने पति का साथ दे, ना कि उनको ताने कैसे। आओ तुम मुँह हाथ धो लो, थक गए होगे ना। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा। ये वही शीला है जो बात बात में मुझे ताने देती थी, आज कितने प्यार से मुझसे बात कर रही है। किसी ने सच कहा है, अगर पैसा आपका है तो ये पूरी दुनिया आपकी है। ठीक है शीला, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैं सच में आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। सुबह उठ के 9 बजे मुझे काम के लिए भी निकलना है। अगर पहले ही दिन लेट निकला तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना शीला। तुम चिंता मत करना शीला, मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगा, मैं खुद ही उठ के काम के लिए निकल जाऊंगा। शीला, आप देखना, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम जो जो चाहती हो मैं तुम्हें वो सब कुछ ला के दूंगा। मैं जानती हूँ जी कि आप कितने मेहनती हैं। वो तो वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं बात बात पे आपको ताने देती थी, वरना मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी। और ये आपने कैसी बात की जी? क्या मुझे सुबह नहीं उठाएंगे? मैं सुबह उठूंगी, आपको गरम गरम नाश्ता दूंगी और आप नाश्ते किए बगैर घर से नहीं जाएंगे। आप जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर हम बाजार चल के सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, वरना हमारे पास तो नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है शीला, जैसा तुम कहो। शीला, वैसे मैंने ये पैसे तुम्हें अपनी शॉपिंग के लिए दिए थे। अगर तुम इसको घर की ग्रोसरी के लिए लगा दोगी तो फिर मुझे बात बात पे ताने दोगी। शीला, मैं और ताने नहीं सुनना चाहता। ए जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है ना कि अब से मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगी। शॉपिंग का क्या है जी, शॉपिंग तो होती रहेगी और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपनी खुशी से ही कर रही हूँ। आपको काम मिल गया, इससे ज्यादा बढ़ के मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है। मैं तो भूल ही नहीं हमारी खुशी से। आई लव यू जी, आई लव यू टू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ के जाइए, जाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।